वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया। रोमी अध्याय 8 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या विपत्ति, संकट या अत्याचार या भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, हमें कौन मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया। 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 हमारा प्रभु यीशु के प्रेम से इतना यीशु से हमसे लगाव हो चुका है, यीशु से इतना हमारा गहरा संबंध हो चुका है, इतना हमारा लगाव उनसे है कि उनके प्रेम से कोई हमें वंचित नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम पर बहुत भारी विपत्तियां पड़ जाएगा तो मैं प्रभु से वंचित हो जाऊंगा? भारी विपत्ति मुझ पर आपके गिर पड़ेगा, मैं वंचित हो जाऊंगा? भारी समस्या मुझे घेर ले तो मैं वंचित नहीं हो जाऊंगा? क्योंकि हमारा गहरा संबंध उनसे है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा संबंध यीशु के साथ गहरा हो चुका है। देख लो, इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कौन हमके मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। का विपत्ति आएगा, जोखिम या तलवार आएगी, नग्नता, भूख आएगी, भूखमरी आ जाएगी, मैं उनके प्रेम से कभी वंचित नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा संबंध उनके साथ में एक गहरा रिश्ता हो चुका है कि दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं पाएगा। हालेलुया। 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 संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्तियां, संकट, क्या अत्याचार या भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, हमें कोई उनके प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। हालेलुया। 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 इसलिए हमारे भाई और बहन, आप लोग प्रभु से इतना गहरा रिश्ता बनाइएगा, संत पौलुस की तरह रिश्ता बनाइए। संत पौलुस का कितना गहरा रिश्ता हो गया, उसी तरह हम सबों को प्रभु के साथ में एक गहरा रिश्ता बनाना है। हालेलुया। 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 जब गहरा रिश्ता हो जाएगा हमारा परमेश्वर के साथ, तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस आश्रमी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 48 वाक्य 10 में, ईश्वर कहते हैं, याकूब के वंशजों, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। हालेलुया। 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 देखिए, ईसाई नबी ग्रंथ में लिखा है, वचन में लिखा है, ईश्वर कहते हैं, याकूब के वंशजों, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हें शुद्ध किया है। कैसे शुद्ध किया है? सोना चांदी आग में तपाकर, सोनार भट्टी में तपाकर शुद्ध कर देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? सोना चांदी को सोनार आग के भट्टी में डालकर तपाकर शुद्ध बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें कैसे शुद्ध करता है? विपत्ति के भट्टी में डाल देता है, विपत्ति में के भट्टी में डालकर शुद्ध और चमका देता है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं,
बल्कि मैंने विपत्ति के भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया है। हालेलुया। हालेलुया। विपत्ति के भट्ठी में डालकर देखो इतना सुंदर चमका देता है कि फिर कहने की इस बात नहीं। हालेलुया। 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 सोना चांदी कितना पुराना क्यों न रहे, जब तक आग में डालकर नहीं तपाया जाएगा तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। इसी तरह मनुष्यों को परमेश्वर ने उन्हें विपत्ति के भट्टी में डालकर उन्हें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों, हम सबों को शुद्ध होना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने शुद्ध किया है। हालेलुया। 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 प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कै दिन तक? 10 दिन तक तुम लोग संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। कै दिन तक? मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति जीवन मृत्यु तक ईमानदार बना रहता है उसे लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में क्या मिलेगा? उन्हें मुकुट बांधा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। 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 जीवन का मुकुट प्रदान करने के लिए प्रभु कहता है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कब तक ईमानदार रहना है? मृत्यु तक। हालेलुया। हालेलुया। विपत्ति देखकर भाग मत जाओ, संकट देखकर भाग मत जाओ। हालेलुया। 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 क्योंकि दुख और विपत्ति में हमें प्रभु के करीब रहना है। हालेलुया। 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 ये अभी भी ग्रंथ में हम देख पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 20 से 21 तक। ये अभी ने कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौटूंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन है प्रभु का नाम। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन है प्रभु का नाम। हालेलुया। हालेलुया। इस पर इन सब विपत्तियों के होते हुए भी यबीब ने कोई पाप नहीं किया, उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। 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 देख लो, यबीब एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। देख लो, उसके पास में सब कुछ सुख सुविधा था, हाथी घोड़ा राज रियासत नौकर चाकर, बहुत बड़े देश में राजा था यबीब। जब उन पर विपत्तियां जब उन पर विपत्तियां जब पड़ा यबीब पर, सारे लोग बच्चे लोग उनके बेटी बेटा एक मकान में पार्टी मना रहे हैं, दावत मना रहे हैं। पूरा घर गिरा और घर से दबकर सब खत्म हो गया, बेटी बेटा सब खत्म। एक नौकर बच जाता है, जाकर वहां से कहता है, राजा से कहता है यबीब से कि घर गिर गया, सब लोग दबकर मर गया। बोलते हैं कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने, धन है प्रभु का नाम। जितना राज रियासत था सब खत्म हो गया। देख लो, सब खत्म हो गया यबीब सब सहन स्वीकार किया। देख लो,
शैतान की उनकी परीक्षा थी। देख लो, जब शैतान प्रभु के पास जाता है, कहता है, प्रभु ने कहा मैंने पूरा राज रियासत सब कुछ पर तो अधिकार कर लिया, तब पर भी अभी का विश्वास अभी कमजोर नहीं हुआ है। बेटी बेटा सब मर गया, राज रियासत हाथी घोड़ा सब खत्म हो गया। अभी क्या कहता था? प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। शैतान ने कहा कि हमें अनुमति दीजिए, मैं उनके शरीर पर प्रहार करूंगा, देखिए आपका निंदा करेगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु कहता जाओ जाओ शरीर पर प्रहार करो। देखो जाता है, सिर से लेके पैर तक पूरा उनका शरीर फोड़ों से भर गया। उनके परिवार के लोग जाकर राख के डेर पर उनको सुता देता है, बैठा देता। एक फोड़ा जब फूटता था अबीब का, पूरा शरीर पर राखी डाल देता था। एक फोड़ा फूटता था, पूरे शरीर पर राखी डाल देता था। देख लो, उनकी पत्नी कहती है अब तो परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ। देख लो, अभी उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, अब परमेश्वर का निंदा करके तुम मर जाओ ना। देख लो, ये अभी कहा मैंने ईश्वर के राज्य में मैंने सुख सहा और दुख भी सहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यबीब ने अपने पिता की सन्निधि से दूर नहीं गया, उनके आज्ञा का पालन करता गया। पत्नी कहती है अब से तू परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ। देख लो, मगर यबीब का विश्वास और भरोसा उनके ईश्वर पर था। हालेलुया। हम सबों को यबीब जैसे बनना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। देखो यबीब का कहा, मैंने वचन में लिखा है मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का, धन्य है प्रभु का नाम। इतना बड़ा उनका विश्वास था। हालेलुया। और हम लोग क्या करता, तेरे से बस घोड़ा मर गया, बस चलो परमेश्वर से कोई रिश्ता, हाथी मर गया बस करो, अब कोई रिश्ता नहीं है, गधे मर गया अब क्या रिश्ता है प्रभु से, है ना। कमजोरों के बिछुड़ जाते हैं कि नहीं। उनका बेटी बेटा हाथी घोड़ा राज रियासत बैल गधैया सब मर गया और उनके शरीर का क्या हाल हो गया। देख लो, पत्नी क्या कह रही है, अब से परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा, प्रभु के राज्य में मैंने सुख स्वीकार किया, मैं दुख खुशी के साथ में स्वीकार करूंगा। हालेलुया। देख लो, यबीब जैसे बनना है कि नहीं, हमें अबीब जैसे बन जाना है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 91 में पढ़ते हैं 7 के 8 में। स्तोकार कहता है तुम्हारी बगल में भले ही और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। देख लो, स्तोकार कहता है तुम्हारी बगल में ही तुम्हारे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर कहना है, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जा रहा है। हालेलुया। तुम किस प्रकार देखोगे विधर्मियों को, किस प्रकार से दंड दिया जा रहा है, तुम अपने आंख से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, विपत्ति का ढेर हो जाए, शैतान की ढेर हो जाए, शत्रु तलवार लेकर खड़ा है, बंदूक राइफल लेकर खड़ा है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हारी बगल में भले ही
तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेरों हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपने आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग घबराइए मत, यबीब के समान बनिएगा, यबीब के समान बनिए और परमेश्वर से इतना गहरा रिश्ता बनाओ। हालेलुया। यबीब का रिश्ता परमेश्वर के साथ में इतना गहरा रिश्ता था कि आज उन पर कितनी भारी विपत्तियां आया, मगर का विपत्ति उन्हें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? विपत्ति आकर प्रेम से वंचित कर सकता है? संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन हमके मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? देख लो, क्या विपत्ति, संकट, क्या अत्याचार, क्या भूख, या जोखिम, या तलवार, हमें ईश्वर के प्रेम से कोई वंचित नहीं कर सकता। हालेलुया। देख लो, यबीब के पास क्या विपत्ति आ गया तो वंचित हो गया। इसी तरह हम मेरे भाई मेरे बहनों वंचित नहीं होना है। यदि आज हम यहाँ पर वंचित हो जाएंगे, एक दिन हमें वही प्रभु के पास फिर जाना है। आज हम वंचित हो जाएंगे, आज हम परमेश्वर की विपत्ति देखकर दूर हो जाएंगे, अत्याचार देखकर दूर हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, अंतिम समय वही प्रभु के पास फिर हमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वहां जाने के लिए हमारा तैयारी बनाना है। हमारे पर लाखों दुख, संकट, विपत्ति, अत्याचार क्यों नहीं आए, मगर मैं उनके प्रेम से वंचित नहीं होता।